नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लो पाठशाला विद मी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमानत यानी बेल के बारे में। आखिर जमानत होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इसे लेने की प्रक्रिया क्या होती है। साथ ही हम देखेंगे कि पुराने कानून CRPC में कौन से सेक्शन थे और नए कानून BNSS में कौन से सेक्शन रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं जमानत का अर्थ। जमानत का मतलब होता है किसी आरोपी को पुलिस या कोर्ट की हिरासत से अस्थायी आज़ादी देना, इस शर्त पर कि जब भी कोर्ट बुलाएगा वह कोर्ट में जरूर हाजिर होगा। सीधी और सरल भाषा में कहे तो जेल से अस्थायी छुट्टी ही जमानत है। तो आइए देखते हैं जमानत के प्रकार और उसके सेक्शन। पहली जमानत होती है रेगुलर बेल, जिसे नियमित जमानत कहते हैं। CRPC की सेक्शन 437 जो मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाती है और सेक्शन 439 जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा बेल दी जाती है। ये BNSS की सेक्शन 478 में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है, तो बाहर आने के लिए उसे रेगुलर बेल लेनी होगी। दूसरी होती है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम या पूर्व ग्रहण जमानत। ये CRPC के सेक्शन 438 और BNSS के सेक्शन 482 में है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को डर है कि पुलिस उस पर झूठा केस बनाकर गिरफ्तार कर सकती है, तो वह कोर्ट में पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। तीसरी आती है इंटरिम बेल, जिसे अंतरिम जमानत भी कहते हैं। ये CRPC के सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी बेल के अंदर ही कोर्ट में अंतरिम जमानत दे सकता है और BNSS सेक्शन 482 में ही ये अंतर्निहित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब तक कोर्ट रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल पर अंतिम फैसला न दे दे, तब तक थोड़े समय के लिए जो बेल दी जाती है उसे इंटरिम बेल कहते हैं। चौथी आती है डिफॉल्ट बेल। ये CRPC के सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 और BNSS के सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस किसी आरोपी के खिलाफ 60 या 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। देखते हैं जमानत कैसे मिलती है। जमानत पाने के लिए आरोपी या उसका वकील कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देता है। कोर्ट कुछ बातें होती है जिन्हें ध्यान में रखता है, जैसे अपराध कितना गंभीर है, आरोपी के भागने की संभावना तो नहीं है, आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को डराने की कोशिश तो नहीं करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी सुरक्षित तरीके से बाहर रह सकता है तो उसे जमानत दे दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जमानत क्या होती है, इसके प्रकार, BNSS व CRPC से जुड़े सेक्शंस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।